आप सभी को जय माता की, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। और आज सप्तमी का पूजा हुआ है और सप्तमी का पूजा और कल होगा अष्टमी, महाअष्टमी की पूजा। तो आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ इस वीडियो में कि खोइछा कैसे देते हैं माता रानी को। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये चुन्नी ओढ़ करके ही पूजा करते हैं और गठबंधन करके ही यहाँ पर कलश लेते हैं। और जिस दिन मतलब मैं तो अकेले बैठती हूँ पूजा में और ये चादर जो है ओढ़ करके ही बैठती हूँ। और सिर्फ कलश के दिन बैठे थे और फिर हवन के दिन बैठेंगे साथ में, क्योंकि टाइम नहीं होता है उनको। तो इस तरह से चुन्नी ओढ़ करके ही पूजा करें। तो यहाँ पर देखिए मैं आप सबको बता रही हूँ कि खोइछा कैसे देते हैं। इसमें हल्दी है, सिंदूर है और ये पान की पत्ती, कसैली, दूब और साथ में अक्षत है। तो जैसे हम लोग मायके जाते हैं, सिक्का भी है, तो मायके से आने के समय खोइछा मिलता है बेटी को। ठीक उसी तरह से माता रानी भी इस टाइम में अपने मायके आई होती है नवरात्रि के समय में, तो उनको भी खोइछा दे करके ही विदाई किया जाता है। तो हमारी विदाई और माता रानी की विदाई में फ़र्क होता है। माता रानी आदिशक्ति माता है, वो सबकी माता है, तो उनकी खोइछा थोड़ा अलग होता है। हमारे खोइछा में चावल होता है, पैसा होता है, कहीं कहीं हल्दी होता है, दूध होता है। देखिए माता रानी के जो खोइछा होता है उसमें देखिए पान होता है, कसैली होता है, कुछ लोग श्रृंगार का भी सामान रखते हैं। तो ये देखिए एक चुन्नी ले लें और चुन्नी ले करके और उसी में मैं यहाँ पर खोइछा देने के लिए बता रही हूँ कि किस तरह से खोइछा देते हैं। कुछ लोग अष्टमी तिथि को भी देते हैं, कुछ लोग नवमी को देते हैं। जो लोग महाअष्टमी करेंगे वो अष्टमी तिथि को ही देंगे खोइछा, और जो नवमी को पूजा करने जाते हैं वो नवमी को देंगे खोइछा। और हम लोग चूँकि कलश रखे हैं घर में, माता रानी की विदाई नवमी को होगी तो नवमी को खोइछा देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक चुन्नी ले लेते हैं और नीचे थोड़ा सा जल छिड़क करके और इसके बाद चुन्नी को बिछा लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर सिंदूर, सबसे पहले सिंदूर का टीका लगाते हैं। अगर मंदिर भी जाते हैं तो घर से ही करके ले जाना अच्छा रहता है, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, वहाँ पर ये सब काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस तरह से टीका कर लें, 5 जगह टीका लगा लें और फिर सब कुछ यहाँ पर रख करके और ये ले करके जाएँ मंदिर। तो यहाँ पर देखिए टीका लगा लिए हैं और फिर अब ये पान का पत्ती है, 5 टीका लगाए हैं, 5 पान का पत्ती भी लिए हैं, एक-एक करके इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर रखेंगे। फिर ये कसैली है, 5 कसैली लिए हैं, इस तरह से कसैली रख देंगे और फिर रखेंगे सिक्का, इस पर रखेंगे, हल्दी का गाँठ रखेंगे और हल्दी का मतलब गाँठ ही होना चाहिए। ये नहीं कि हल्दी पाउडर ले लिए हैं और उससे खोइछा देने लगे माता रानी को, नहीं, हल्दी का गाँठ होता है। तो यहाँ पर 5 हल्दी का गाँठ भी मैं ली हूँ और इसके बाद दूब होता है और ये अक्षत, मतलब माता रानी को खोइछा में अक्षत देते हैं इस तरह से। और खोइछा जब भी भरते हैं तो अंजलि से भरा जाता है खोइछा, एक हाथ से नहीं, मतलब अक्षत को इस तरह से दिया जाता है। और इसके बाद ये दूब हुआ और दूब को फिर रखते हैं। तो इस तरह से माता रानी का खोइछा देते हैं और उनकी विदाई करते हैं। और हमारी जो होती है विदाई तो वो सिर्फ पैसे और सिक्का से, पैसे और चावल से होता है, लेकिन माता रानी है, ये आदिशक्ति हैं, ये जक्की माता है, इनकी विदाई कुछ अलग होती है। तो फिर इसमें से थोड़ा-थोड़ा सा चावल 5 जगह से उठा लेते हैं, ये अपने आँचल में इस तरह से उठा करके और रख लेते हैं। और हम लोग भी जब मतलब खोइछा देते हैं तो इसी तरह से करते हैं। बेटी को देते हैं घर में तो उसके खोइछा में से निकाल ही लेते हैं 5 चुटकी और फिर इसे मोड़ करके माता रानी के पास रख दें, या फिर आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में वहाँ पर दान कर दें इस तरह से। तो इस तरह से माता रानी का खोइछा देते हैं हम लोग और उनकी विदाई करते हैं। और माता रानी सबकी रक्षा करे, सबको आशीर्वाद दे, सबके घर में खुशियाँ बाँटे।